अब बात टीवी पर पहली बार तानाशाह का तहखाना। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का अंत हो गया है। सीरिया की हर बड़ी इमारत पर विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम का कब्जा है। 13 साल तक चले सिविल वॉर के बाद तख्ता पलट का जश्न हर गली हर चौराहे पर मनाया जा रहा है। लेकिन जो लूटपाट जनता ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर की, उसने बांग्लादेश की याद ताजा कर दी है। लहू से लाल सीरिया की जमीन, लूट का बांग्लादेश वाला सीन। विद्रोहियों के आगे सेना का सरेंडर, आम नागरिक घुसे राष्ट्रपति भवन के अंदर। विद्रोही गुट का नया ठिकाना, तहस नहस असद का आशियाना। लूट ले गए सोफा टीवी मेज, बैंक भी नहीं रहे सेफ। मूर्ति तोड़ने वाला खेल, असद का सिस्टम फेल। असद की बर्बादी की कहानी, तस्वीरों की जुबानी। तख्ता पलट के बाद पूरी दुनिया की नजर सीरिया पर है, क्योंकि जनता ने राष्ट्रपति असद के महल पर कब्जा जमा लिया और जो मिला सब लूट लिया। लूट की ऐसी ही तस्वीरें इसी साल बांग्लादेश से भी आई थीं, लेकिन सीरिया में जब जनता राष्ट्रपति असद के आशियाने में घुसी, उसे एक तहखाना मिला जो 100 मीटर लंबा है और हर सुविधा से लैस। इसे लोग असद का अंडरग्राउंड साम्राज्य बता रहे हैं। बीते 48 घंटे में सीरिया की दुनिया बदल गई है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जिस दमिश्क से बशर अल असद की सत्ता चलती थी, उस पर विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम का कब्जा है। राष्ट्रपति भवन जनता के हवाले है और असद के जिस आशियाने के किस्से कहानियों में कहे जाते थे, उसका एक एक सामान जनता ने लूट लिया है। सीरिया में पिछले 5 दशक से असद और उसके परिवार का राज था, लेकिन जैसे ही तख्ता पलट हुआ, उसके बाद जनता ने विद्रोहियों के साथ मिलकर असद का पूरा वर्चस्व ही खत्म कर दिया। सीरिया के हर बड़े शहर पर विद्रोही गुट का कब्जा है, लेकिन तख्ता पलट के बाद जो लूटपाट जनता ने राष्ट्रपति भवन में जाकर की, उसका सीन बिल्कुल वैसा है जैसा बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान में देखा गया था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जैसे ही विद्रोही गुट ने कब्जा किया, उसके बाद जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की है। लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन पर टूट पड़ी है। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। लोग हुड़दंग मचा रहे हैं। सभी में सामान लूटने की होड़ मची है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स राष्ट्रपति भवन में लगा एसी निकाल कर ले जा रहा है, तो दूसरा शख्स अलमारी लूट कर ले जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। लोग बिखरे हुए सामानों के बीच अंधेरे में टॉर्च जलाकर भी तलाश कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग हाथों में एल्बम लेकर फोटो खिंचाते नजर आ रहे हैं। यह एल्बम असद और उनके परिवार की है। देखने से पता चलता है कि यह ऐतिहासिक है, इसलिए लोग एक के बाद एक इसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में घुसी भीड़ सिर्फ लूटपाट ही नहीं कर रही, बल्कि वहां रखे महंगे सोफों पर बैठकर फोटो और सेल्फी भी लेती नजर आई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग सोफे पर बैठकर ग्रुप फोटो करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में एक शख्स राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा दिख रहा है और बड़े आराम से फोटो खिंचा रहा है। लोगों को जो मिला सब उठा कर ले गए। महंगे फर्नीचर, यहाँ तक कि झूमर तक को उतार कर ले गए। लोगों ने राष्ट्रपति असद के बेडरूम तक को नहीं बख्शा। लोगों ने असद के बेडरूम की सारी अलमारियां खंगाल मारी।
महंगे कपड़े, कीमती जेवर, जिसको जो मिला लेकर चलता बना। राष्ट्रपति भवन में विद्रोही बंदूक लहराकर विक्ट्री पोज देकर अपनी जीत का जश्न मनाते नजर आए। एक तस्वीर में एक महिला डिजाइनर कपड़ों के साथ राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलती दिखाई दे रही है, जिसके कंधे पर कपड़ों का ढेर है और खुशी से झूमते हुए वो बाहर निकल रही है। इन सब के बीच एक वीडियो भी सामने आया है, क्योंकि इस वीडियो में असद का अंडरग्राउंड साम्राज्य नजर आ रहा है। इस सुरंग को राष्ट्रपति भवन में घुसे लोगों ने खोजा है, जिससे पता चलता है कि असद ने अपने भवन के अंदर एक सुरंग बनाई हुई थी जो बहुत लंबी है। इस वीडियो को असद के पैलेस में घुसे सीरियाई विद्रोहियों ने जारी किया है। ये सुरंग इतनी बड़ी है कि इसके अंदर बाकायदा साइन बोर्ड लगे हैं। सुरंग के दोनों ओर कई कमरे हैं, मीटिंग रूम है, जिनमें जरूरत के हर सामान से लेकर आलीशान सोफे, महंगा फर्नीचर, बाथरूम और ऐशो आराम की चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा सर्वर रूम, बड़ी तिजोरी भी है। आखिर में बाहर निकलते ही सीढ़ी भी है। हालांकि इस वीडियो में देख सकते हैं कि सीरियाई विद्रोही कुछ कमरों को नहीं खोल पाए हैं। इन कमरों के भारी भरकम दरवाजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ और भी है जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ है। सीरिया के लोगों ने विद्रोहियों के साथ मिलकर राष्ट्रपति भवन में तो लूटपाट की ही, बैंकों को भी नहीं छोड़ा। ये तस्वीर सीरिया की सेंट्रल बैंक की है। जैसे ही तख्ता पलट हुआ, लोग बैंक को लूटने पहुंच गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग बोरियों में भरकर नोट ले जा रहे हैं। एक के बाद एक लोग निकलते जा रहे हैं। सबके हाथों में बोरी है जो सभी नोट से भरी हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीरिया में इस वक्त कैसे हालात हैं, क्योंकि लोगों को जो मिल रहा है उसे निशाना बना रहे हैं और विद्रोही बंदूक लहराते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सेना अब तक विद्रोहियों से टक्कर ले रही थी उसने असद के सीरिया छोड़ते ही विद्रोहियों के आगे सरेंडर कर दिया। सीरिया में तख्ता पलट के बाद हर देश अपना रुख इसे लेकर साफ करने में लगा है, लेकिन अमेरिका सीरिया में आईएसआईएस को निशाना बनाने में लगा है। उसने सीरिया में तख्ता पलट के बाद आईएसआईएस के 1 दर्जन ठिकानों पर बमबारी की। दरअसल अमेरिका इस वक्त अजीब टेंशन में है। जो एक तरफ असद की सत्ता के अंत को सही बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस विद्रोही गुट ने तख्ता पलट को अंजाम दिया उसे आतंकी की सूची में डाल रखा है। किसी ने टैंक पर चढ़कर जश्न मनाया तो किसी ने असद के परिवार की मूर्तियों को ही तोड़ डाला। सीरिया में तख्ता पलट का जश्न सिर्फ दमिश्क में ही नहीं मना। जश्न की तस्वीरें फ्रांस और नॉर्वे से भी आईं, जहां लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते नजर आए। सीरिया के मौजूदा घटनाक्रम पर दुनिया की नजर टिकी है। भारत ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है और जितना जल्दी हो सके सीरिया छोड़ने को कहा है। उधर चीन, जापान, ईरान ने भी सीरिया के मौजूदा हालात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सीरिया को लेकर सुपर पावर अमेरिका दुविधा में दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका सीरिया में तख्ता पलट पर खुशी जता रहा है, तो दूसरी तरफ जिस विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम ने असद की सत्ता का अंत किया है उसे अल कायदा से संबंध के चलते आतंकवादी सूची में डाल रखा है। वहीं इन सब के बीच अमेरिका ने सीरिया के अंदर आईसिस के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। सीरिया के भीतर आईएसआईएस शिविरों और आईएसआईएस गुर्गों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए 1 दर्जन से ज्यादा सटीक हमले किए हैं। हमें इस बात का पूरा अंदाजा है कि आईएसआईएस इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जानकारों की माने तो अमेरिका सीरिया पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब तक रूस को सीरिया का दोस्त माना जाता था। लेकिन जिस तरह से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भागकर रूस में शरण ली है और जिस तरह से अमेरिका बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने की सराहना कर रहा है, उससे साफ है कि अमेरिका हाथ आया मौका गंवाना नहीं चाहता।
लेकिन सवाल सीरिया के भविष्य का है, क्योंकि 13 साल तक सीरिया सिविल वॉर में चला है। इस दौरान करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब सीरिया ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां डर इस बात का है कि कहीं इसका हाल भी बांग्लादेश जैसा न हो जाए।